नमस्कार दोस्तों, आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वैसे तो उनकी पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो जब भी राष्ट्रवाद की बात होती है तो हिंदुत्व की बात होती है, धर्म की बात होती है, तो हर विषय पे जो इससे जुड़ी होती है वो खुल के अपनी आवाज़ रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। और जहाँ भी इस राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी या देश विरोधी कोई भी गतिविधियाँ होती है वहाँ पे उनका नाम जरूर आती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू सेना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु जी नमस्कार। आज हम लोग कुछ खास विषय पे बात करेंगे, जैसे कि चाइना आज हमारे जवान को, मेरे को पता चला है अभी कि 3 जवान हमारा चाइना बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं। उसके बाद कुछ साधु महात्मा, इसके साथ में एक और भी अलग विषय रहेगा टॉपिक, कि कुछ साधु कथाकार जो है हमारे व्यासपीठ पे बैठ के और मुस्लिम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अल्लाह मौला गीत गा रहे हैं और हिंदू कृष्ण भगवान को शराबी बता रहे हैं और मौला मौला चिल्ला रहे हैं क्योंकि सब में एक है। तो क्या कृष्ण में एक नहीं था? इस तरह के कुछ प्रश्न हो गए। तो आप तैयार हैं? हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चाइना का। आज चाइना बॉर्डर पे हमारे 3 जवान शहीद हो गए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि चाइना जिस तरह से ये हरकत कर रही है, एक तो वो कोरोना वायरस हर जगह फैला के लोगों को परेशान कर रखा है, विश्व उससे भी परेशान है, और ऊपर से ये आतंक पाकिस्तान की तरह हमला सैनिकों से हमारे से कायरतापूर्ण अभी इस समय ऐसा है कि जहाँ तक आपने कोरोना वायरस की बात की है, पूरी दुनिया को पता है कि कोरोना वायरस चीन से निकला है और चीन ने साजिश है क्या है उस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बड़े देश हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। और जिस प्रकार से भारत में अभी आपने जिक्र किया, आज की घटना है हमारे सैनिकों के ऊपर सीमा पर, भारत चीन सीमा पर घटना हुई है, हमारे सैनिक मारे गए हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और साथ ही साथ उन्होंने 3 मारे हैं, तो हमारी भी इंडियन आर्मी ने भी 5 जवान मारे। अब ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। तुम 3 मारोगे, हम 5 मारेंगे, तुम 5 मारोगे, हम 50 मारेंगे। हर जब भी कुछ ऐसा होता है, चाहे पाकिस्तान करती हो, चाहे चाइना करती हो, या कोई और देश अगर भारत के खिलाफ कुछ भी एक्शन लेती है, तो हिंदू सेना कहीं ना कहीं सड़क पे आती है। क्या इस पे भी हिंदू सेना सड़क पे आएगी? ऐसा है, जब ये हेमराज का सर काट के ले गए थे पाकिस्तानी, तब भी हमने भारत स्थित पाकिस्तान की तरफ से उसके बाद भी धरना प्रदर्शन किया और जो कर सकते थे वो किया। जो कानून हमें इजाज़त देता है वो भी किया, और जो कानून इजाज़त नहीं देता हमने अपने सैनिकों के सम्मान में वो भी किया। और जिस प्रकार से आज चीन ने ऐसी घटना की है, चीन को भी मुंहतोड़ जवाब हमारी इंडियन आर्मी भी दे चुकी है और हिंदू सेना भी उसको मुंहतोड़ जवाब भारत के अंदर देगा। और साथ ही साथ मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, उन लोगों को भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। चीन के सामान का बहिष्कार करके, चीन के सामान का बहिष्कार करो। और साथ ही साथ मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चीन के सामान पर पूर्णतः पाबंदी लगाई जाए। देखिए, चीन से व्यापार बंद किया जाए। व्यापार बंद करने की बात कर रहे हैं, और आज ही जो हमें खबर मिली है एक और, कि भारत दिल्ली से मेरठ के लिए जो सुरंग बनाया जाएगा ट्रेन का, वो ठेका जो है हमारी प्रधानमंत्री जी ने चाइना को दिया है, चाइना की कंपनी को दिया है। तो एक तरफ तो हम लोग जो आम जनता है, जो छोटे लेवल पर सामान एक चाइनीज बल्ब खरीदता है, उसको तो सरकार कहती है कि चलिए आप आत्मनिर्भर बनिए, आप अपने लेवल का लोकल बनिए। और जब बड़ा काम आता है जिसमें करोड़ों का नफा नुकसान की बात होती है, तो ऐसे काम जो है वो चाइना क्यों दिया जाता है, जबकि हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है? ऐसा है, जो चाइना को ये जो आपने ठेका देने की बात की है, मैं पहली मांग आपके माध्यम से रख चुका हूँ सरकार तक कि जनता अपना काम कर रही है और सरकार, सत्ताधारी दल जनता से बोल रहे हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार करो। जनता चीन के सामान का बहिष्कार भी करने के लिए तैयार है और साथ साथ जनता ये देख रही है कि सरकार इन सामान पर पाबंदी कब लगाती है।
सरकार इस पर पाबंदी कब लगाती है? और जिस प्रकार से चीन की कंपनी को ठेका देने की बात है, हम उस विषय पे भी प्रधानमंत्री जी को हम पत्र के माध्यम से बोलेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट चीन की कंपनी के साथ एक डील किया गया है, वो डील तत्काल कैंसिल किया जाए। यदि कैंसिल नहीं किया गया तो हम एक भी चीनी अधिकारी को भारत में ये काम नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कहीं किसी हद तक जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पे आपसे हमसे बात की। और दूसरी विषय जो हम आपसे बात करें, क्योंकि आप हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं और हिंदू जो 100 करोड़ है हिंदू भारत में, उसकी नज़र कहीं ना कहीं आपके ऊपर रहता है, क्योंकि आप 100 करोड़ हिंदुओं के नेता हैं। एक तरफ हमारे कथाकार, कुछ कथाकार, कोई भागवत कहता है, कोई रामायण कथा कहता है, और दूसरी तरफ उस मंच व्यासपीठ पर बैठ के वो अल्लाह मौला और मुस्लिम धर्म का प्रचारक की तरह काम करता है। और वही जो मुसलमान के अल्लाह मौला को सब एक है कह के उसको अल्लाह मौला की कीर्तन करवाता है, वही भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर देता है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, जिस प्रकार से ये जो घटनाएं चल रही हैं कि भाई व्यासपीठ के बारे में जो धार्मिक व्यक्ति है वो जानता है व्यासपीठ की अहमियत क्या है, और उस गद्दी पे रहते हुए उस गद्दी के बारे में बात करनी चाहिए, उस गद्दी के रिलीजन के बारे में बात करनी चाहिए, मानवता के बारे में बात करते हो, अच्छी बात है। आप जिस धर्म के स्पोक पर्सन हो, जिस धर्म के आप प्रचारक हो, उस धर्म का निष्ठापूर्वक से आपको प्रचार करना चाहिए, ना कि उन लोगों का आपको प्रचार करना चाहिए जो लोग इस धर्म को ख़त्म करने पे आमादा हो चुके हैं पूरी दुनिया में, और भारत में ख़त्म करने की जिन्होंने कोशिश की है। उनके रिलीजन के लोग एक दिन में 1 लाख लोगों को जबरन मुस्लिम बना चुके हैं। उनका अल्लाह मौला ये जो बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका अपने लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि आप उन्हीं आताताई लोगों के एजेंट के रूप में इस्लामिक जो बाहर जो पावर है, इस्लामिक शक्तियां हैं, उनके एजेंट के रूप में हिंदुत्व को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हो, हिंदुत्व को तोड़ने की साजिश कर रहे हो। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे लोगों का, ऐसे कथावाचकों का जो अपने धर्म का ठीक से प्रचार नहीं करते और अन्य धर्मों की शांति का प्रतीक बता रहे हैं, जो कि हिंसा के प्रतीक है। उनको शांति का प्रतीक नहीं, हिंसा का प्रतीक है। उनको हमारे सामने शांति का प्रतीक रख के आप साबित क्या करना चाहते हैं? ऐसे लोगों को, समाज को, हिंदुओं को बहिष्कार करना चाहिए। और जो लोग हैं जो उग्र प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको इनके सामने आके इनका विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, समाज में बहिष्कार करना चाहिए, हर प्रकार से बहिष्कार करना चाहिए। एक तरफ तो ये अल्लाह मौला कर रहे हैं, दूसरे तरफ भगवान श्री कृष्ण, जिसकी गीता न केवल भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग उनको अपने जीवन के एक पद्धति मानते हैं। उस गीता पढ़ के आपको भी शक्ति ऊर्जा मिलता है। उस भगवान कृष्ण के लिए बताते हैं कि वो शराबी थे, कबाबी थे। आप क्या हिंदू सेना इस पे कुछ एक्शन लेगी या कुछ करेगी? ऐसा है, जिन लोगों ने ऐसा किया है, हमारे जितने आराध्य देवों का अपमान किया है, उन लोगों को हिंदू सेना और हिंदूवादी लोग उन लोगों को अदालत में भी देख रहे हैं, और वो ज़मीन पे कहीं मिलेंगे तो उनको वहीं सिखाने की हिम्मत, वहीं सबक सिखाने की हिम्मत रखते हैं। तो इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ, ये सब घटनाएं कर रहे हैं, वो सुधर जाए, नहीं तो लोग कानून का इंतजार नहीं करेंगे, फैसला वहीं करेंगे। हम लोग अंतिम की तरफ जा रहे हैं इंटरव्यू का, तो हम एक सवाल और भी करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया, जो अपने देश की मीडिया है, उन बाबाओं का ज़्यादा प्रचार प्रसार करती है। आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो आपको मीडिया उतना ज़्यादा नहीं बात आपकी रखेगी, पर वो अगर उसमें इस्लामिक बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो उनको हीरो बताती है हमारे देश की मीडिया। तो मीडिया के लिए क्या कहना है, आप क्या मानते हैं? ऐसा है, ये मीडिया के लिए क्या है, हमारे हिंदूवादी लोग हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादातर मीडिया में इंटर करना चाहिए।